क्या होगा जब आपकी आंखों के सामने खड़ी सच्चाई ही झूठ निकले? जब जिस इंसान पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाए? और सोचिए, अगर किसी की पूरी पहचान ही नकली हो तो क्या बचेगा? इज्जत, नाम, रिश्ते या फिर सिर्फ सवाल? अगर आप ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जब सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद होती हुई नजर आती है। कमरे के बीचों बीच खड़ी वो औरत गुस्से और डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग थी। उसने कहा, मैं अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। उसके शब्दों में दर्द था, पछतावा था और कहीं न कहीं खुद से नाराजगी भी। वो बार बार खुद से एक ही सवाल कर रही थी, क्या मुझे यहाँ वापस आना चाहिए था? क्या लंदन छोड़कर यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? वहाँ मेरी अपनी दुनिया थी, मेरा काम था, मेरा सुकून था। फिर मैं क्यों आई? किस भरोसे पर आई? कमरे में मौजूद लोग चुप थे। माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक गई हो। किसी ने धीरे से कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। लेकिन वो और ज्यादा भड़क गई। उसने तेज आवाज में कहा, सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। अगर तुमने वो गलती नहीं की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। क्या सच में उसने गलत फैसला लिया? क्या उसने भरोसा करके खुद को बर्बादी की तरफ ढकेल दिया? उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। हर तरफ शक था, हर तरफ डर था, लेकिन सबसे बड़ा डर उस राज का था जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ नाम नहीं, पूरी पहचान मिटा देगा। अचानक वो चीख पड़ी, अगर सब खत्म हो गया है तो मुझे जेल भेज दो, कम से कम वहां रोज रोज की बेइज्जती तो नहीं होगी। उसकी ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। किसी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको, पहले सच जान लो। लेकिन सच क्या था? गलती किसकी थी? क्या सच में वो जिम्मेदार थी या कोई और खेल खेल रहा था? उसे याद आया कि कुछ ही दिनों पहले सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। बिजनेस बढ़ रहा था, पार्टनरशिप मजबूत थी, भरोसा अटूट था, हर फैसला सही साबित हो रहा था। लेकिन अब हर चीज पर सवाल उठ रहे थे। तभी उसने गहरी सांस ली और कहा, एक बात साफ कर लो, वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। किसी ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो असली ऐश्वर्या नहीं है। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। इतने सालों से जिसे सब ऐश्वर्या राय सिंह मानते आए, जिसकी पहचान पर कभी किसी ने शक नहीं किया, जो कंपनी का चेहरा थी, पावर थी, वो असली नहीं। किसी ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई का बोझ था। उसने कहा, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने सारे दस्तावेज चेक करवाए, पुराने साइन मिलवाए, यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट भी करवाया। डीएनए टेस्ट? सब एक साथ चौंक पड़े। हाँ, उसने कहा, और रिपोर्ट साफ कहती है कि वो ऐश्वर्या राय सिंह नहीं है। कमरे में बैठे हर इंसान के दिमाग में जैसे धमाका हो गया। अगर वो ऐश्वर्या नहीं है तो असली ऐश्वर्या कहाँ है? और ये औरत कौन है जिसने सालों तक सबको धोखा दिया? एक के बाद एक सवाल उठने लगे। बिजनेस डील्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, साइन, सब कुछ किस नाम पर हुआ, किस पहचान पर हुआ? उसने कहा, अगर वो ऐश्वर्या नहीं है तो किसी ने उसकी जगह ली है, और ये कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अब सबको समझ आने लगा था कि मामला सिर्फ धोखे का नहीं है, ये बहुत गहरी चाल थी। कोई सालों से योजना बनाकर ये सब कर रहा था। किसी ने डरते हुए कहा, अगर ये बात बाहर चली गई तो मीडिया, पुलिस, कोर्ट सब पीछे पड़ जाएंगे। वो बोली, मुझे जेल से डर नहीं लगता, मुझे उस सच से डर है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। उसे याद आया वो दिन जब उसे पहली बार शक हुआ था। एक सिग्नेचर जो मैच नहीं कर रहा था, एक पुरानी फोटो जिसमें चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था। पहले उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन जब शक बढ़ता गया तो उसने चुपचाप जांच शुरू कर दी। उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर लगाया, पुराने रिकॉर्ड निकलवाए, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करवाईं, और वहीं से कहानी ने मोड़ लिया। डीएनए रिपोर्ट साफ कह रही थी, मैच नहीं करता। उस रात वो सो नहीं पाई थी। अगर वो असली ऐश्वर्या नहीं है तो असली ऐश्वर्या कहाँ है? क्या वो जिंदा है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ? कमरे में बैठे एक शख्स ने कहा, अगर ये सच है तो हम सब खतरे में हैं। अब मामला सिर्फ पहचान का नहीं था, ये करोड़ों के खेल का मामला था। किसी ने एक पूरी पहचान चुरा ली थी। तभी उसका फोन बजा। कॉल उसी इन्वेस्टिगेटर का था।
उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैम, मामला बहुत बड़ा है। असली ऐश्वर्या पिछले 3 साल से पब्लिक रिकॉर्ड में दिखाई ही नहीं देती। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 3 साल पहले ही तो कंपनी का कंट्रोल बदला था। 3 साल पहले ही वो नई ऐश्वर्या सामने आई थी। क्या ये सब पहले से प्लान था? उसने सबको बताया। 3 साल पहले ही असली ऐश्वर्या गायब हुई। अब सब जोड़ मिल रहे थे। व्यवहार बदलना, फैसलों का तरीका बदलना, साइन बदलना, सब कुछ। तभी सिक्योरिटी हेड अंदर आया और बोला, बाहर मीडिया है, खबर लीक हो चुकी है कि कंपनी में फर्जी पहचान का मामला है। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अगर जांच शुरू हुई तो वो औरत चुप नहीं बैठेगी। उसी समय इन्वेस्टिगेटर का मैसेज आया, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। अब साफ था कि साजिश करने वाला हर कदम पर नजर रख रहा है। उसने दृढ़ आवाज में कहा, हमें असली ऐश्वर्या को ढूंढना होगा। अगर वो जिंदा है तो वही इस खेल का अंत कर सकती है। उसे याद आया कि 3 साल पहले ऐश्वर्या लंदन गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड में लिखा था बिजनेस ट्रिप, लेकिन लौटने के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। क्या उसी ट्रिप में कुछ हुआ था? उसने तुरंत कहा, लंदन के सारे रिकॉर्ड निकालो, फ्लाइट डिटेल, होटल एंट्री, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि सच की ये खोज आगे कैसे बढ़ती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। क्या आपको भी लग रहा है कि साजिश घर के अंदर से है? कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। एयरपोर्ट पर एंट्री तो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वापसी की फुटेज साफ नहीं थी। पासपोर्ट स्कैन हुआ था, लेकिन फिंगरप्रिंट डेटा गायब था। आईटी टीम ने कहा, किसी ने सिस्टम के लॉग एडिट किए हैं। अंदर की मदद के बिना ये संभव नहीं। अंदर की मदद, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। फिर लंदन के होटल की एंट्री सामने आई। उसी फ्लोर पर उसी दिन एक और नाम से कमरा बुक था, आरजू मेहता। दोनों पासपोर्ट की फोटो अलग थी, लेकिन चेहरे की बनावट हैरानी करने वाली समान थी। उसने धीरे से कहा, यह प्लास्टिक सर्जरी का मामला हो सकता है। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। शायद असली ऐश्वर्या को उसी ट्रिप में हटा दिया गया और उसकी जगह किसी हमशक्ल को ट्रेन करके भेज दिया गया। लेकिन क्यों? तभी बैंक ट्रांजैक्शन सामने आया। उसी ट्रिप के दौरान कंपनी के फंड से बड़ी रकम एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। मास्टरमाइंड भारत से ऑपरेट कर रहा था। तभी खबर आई, इन्वेस्टिगेटर पर हमला हुआ है, वो अस्पताल में है। अब साफ था, जो भी सच के करीब जाएगा उसे हटाया जाएगा। उसी वक्त एक अनजान नंबर से मैसेज आया, 3 साल पहले जो शुरू हुआ था अब खत्म होगा, तैयार रहो। उसने गहरी सांस ली। अब हम सीधा वार करेंगे, उसने कहा। आईटी टीम ने एक और वीडियो निकाला। लंदन के होटल के बाहर धुंधली फुटेज में ऐश्वर्या जैसी दिखने वाली महिला को 2 लोग जबरदस्ती कार में बैठा रहे थे। अगर वो असली थी तो लौटकर कौन आई? अब शक एक नाम पर टिक रहा था, आरजू पर। लेकिन क्या वो अकेली थी? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे पुलिस की एंट्री से कहानी कैसे पलटती है तो अभी कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है असली मास्टरमाइंड कोई और है? उसी समय पुलिस दरवाजे पर पहुंची। शिकायत मिली थी कि फर्जी डीएनए रिपोर्ट बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो खुद कटघरे में थी। क्या वो सच साबित कर पाएगी या साजिश करने वाला उसे ही अपराधी बना देगा? ये तो बस शुरुआत थी। सच का असली तूफान अभी बाकी था।